हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2। जो पिछला इंट्रोडक्शन क्लास था ना, उसे हम लोगों ने चैप्टर 1 में रखा था और इसे हम लोग रखेंगे चैप्टर 2 में। जैसा कि आप लोग बोर्ड में देख रहे होंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। हम लोग आज इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आई होप आप लोग पिछले वीडियो को जरूर से जरूर देख लिए होंगे। क्यों? क्योंकि पिछले वाले वीडियो में हम लोग गुड्स पे बात किए थे, वस्तुओं पे बात किए थे कि वस्तुएं कितनी प्रकार की होती है, कौन कौन सी वस्तुएं होती है और उन वस्तुओं का यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। किसी भी अर्थव्यवस्था के सामने केंद्रीय समस्याएं उत्पन्न होती, बहुत सारी समस्याएं आती है। उनमें से कुछ प्रमुख समस्याओं को केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रीय समस्याएं कहा जाता है। तो हम लोग केंद्रीय समस्या को समझने से पहले आर्थिक समस्या को समझेंगे। किसे समझेंगे? आर्थिक समस्या को हम लोग समझेंगे कि आर्थिक समस्या क्या है। व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम? इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? तो जब हम लोग बात करते हैं आर्थिक समस्या की, तो आर्थिक समस्या का जो संबंध है, जो रिलेशन है, वो चुनाव की समस्या से, चयन की समस्या से, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है ये कि आखिर हम लोग क्या चुने। अच्छा, चुनना, जब हम बोले क्या चुने, मतलब कि हमारे पास विकल्प मौजूद है तब तो हम चुनने की बात कर रहे हैं। तो क्या चुने? तो विकल्प, ये समस्या मूलतः चयन की समस्या है, चुनाव की समस्या है। क्यों? पॉइंट 1 ये हो गया। पॉइंट 2 क्यों? क्योंकि हमारे पास जो विकल्प है ना, विकल्प हमारे पास मौजूद है। विकल्प क्या है? मौजूद है, विकल्प मौजूद है और इन्हीं विकल्पों के बीच में हमें चुनाव करना पड़ता है कि किस चीज का उत्पादन करें। ये जो समस्या है, ये बेसिकली उत्पादन की समस्या है। आप लोग समझिए कि हम किस चीज का उत्पादन करें जिससे अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो या अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति हो। अगर इसे हम लोग इंडिविजुअली समझे तो पिछले वीडियो में भी बात किए थे हम लोग कि अगर आपके पास 100 रुपए है जेब में, तो आप उस 100 रुपए को, ये क्या है? ये साधन है, सीमित है और इस 100 रुपए को हम लोग कई जगह खर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए इसका हम लोग बुक खरीद सकते हैं, किताब खरीद सकते हैं, या तो किसी होटल में हम लोग खाना खा सकते हैं, या तो इसे मूवी देख सकते हैं हम लोग कोई, या वगैरह वगैरह हम लोग कई सारी चीज कर सकते हैं। लेकिन क्या सभी संभव है? सभी तो संभव नहीं है। हम लोग क्या कर सकते हैं? किसी एक आवश्यकता को ही पूरा कर सकते हैं। उसी तरह अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं होती है, अर्थव्यवस्था में बहुत सारी वस्तुएं होती है, लेकिन जो साधन है हमारे पास, जो उत्पादन करेंगे उनका, जैसे कि भूमि, श्रम, पूंजी, ये सभी क्या है? ये सभी सीमित है। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को ये चुनना पड़ता है ना कि हम अपने सीमित साधनों को, अपने श्रम, अपने पूंजी को कहाँ पे लगाएं कि उसका बेहतर उत्पादन हो सके। और यही समस्या है आर्थिक समस्या। इसी को कहते क्या? आर्थिक समस्या। अगर कोई पूछे आपसे आर्थिक समस्या क्या है, तो आपको क्या कहना है? आर्थिक समस्या मूलतः, मूलतः का मतलब बेसिकली चुनाव की समस्या है। इसी को चयन भी कहा जाता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। और ये क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि हमारे पास विकल्प मौजूद है और हम इनके बीच में ना एक बैलेंस बनाने का प्रयास करते हैं, जिससे क्या हो? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी 3 तरह का होता है। एक होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी और एक होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर पूंजीपतियों का अधिकार होता है और जो पूंजीपति जो उत्पादन करते हैं ना, उनका मुख्य पर्पस क्या होता है? लाभ कमाना होता है। क्या होता है? लाभ कमाना। वो उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करेंगे जिनसे क्या हो? लाभ की प्राप्ति हो। जैसे कि इसके एग्जाम्पल कंट्री देखिए, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, स्विट्जरलैंड है, यूके है आदि। ये सभी देश क्या है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के एग्जाम्पल है। तो इन लोग क्या धान उपजाते हैं, गेहूं उपजाते हैं? नहीं, ये लोग बहुत कम उपजाते हैं। इन लोग किस चीज का उत्पादन करते हैं? मशीनरी का उत्पादन करते हैं, टेक्नोलॉजी का उत्पादन करते हैं, मिसाइल बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उससे उनका सामाजिक कल्याण, उनका उतना ध्यान नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे सब लोग अमीर है। तो उन लोग वैसी वस्तु का उत्पादन करेंगे जिनसे क्या हो? लाभ कमाया जा सके। लाभ कब कमाएंगे? जब महंगा महंगा वस्तु बना के उसको दूसरे कंट्रीज में बेचेंगे। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था समझ आ गया आप लोग को। समाजवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? सरकार का। और सरकार सामाजिक कल्याण के पर्पस से, सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करती है जिससे सभी का क्या हो? कल्याण हो। जैसे कि एग्जाम्पल में चीन, रूस, उत्तर कोरिया, कंबोडिया आदि। इसमें सरकार का अधिकार होता है हर चीज पे। सरकार जो कहेगी वही होगा अधिकांश। इसमें लोग निजी संपत्ति अधिक अर्जित नहीं कर सकते हैं।
मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि दोनों तरह की खूबियां पाई जाती है। इसमें लोग निजी संपत्ति भी रख सकता है, लोग निजी कंपनी भी खोल सकता है और सरकार भी कंपनी खोल सकती है। तो तीनों तरह का इकोनॉमी आप लोग को समझ आ गया। इसमें क्या था, इसमें लोग निजी संपत्ति रख सकते हैं, सरकार का इसमें हस्तक्षेप बहुत ही कम होता है, ना के बराबर। इसमें पूंजीपतियों पर सरकार का ही अधिकार होता है, ठीक है। इसमें लोग निजी संपत्ति बहुत कम रख सकते हैं, नहीं के बराबर रख सकते हैं। इसमें दोनों तरह की खूबियां पाई जाती है। जैसे भारत, एक तरफ भारत में टाटा आयरन कंपनी है, तो दूसरी ओर एनटीपीसी कंपनी है। तो ये तीन तरह की इकोनॉमी है और इन्हीं तीन तरह की इकोनॉमी में एक केंद्रीय समस्याएं हमें देखने को मिलती है। क्या मिलती है? केंद्रीय समस्याएं इन तीनों तरह के कंट्रीज में देखने को मिलती है। और अब हम लोग देखेंगे कि आखिर ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था किस तरह से उन समस्याओं का सामना करती है, हम लोग ये भी देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं। अर्थव्यवस्था में तीन तरह की केंद्रीय समस्याएं होती है। पहला, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। यहां नहीं दिख रहा होगा, कितनी मात्रा में। दूसरा समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए। और तीसरा है उत्पादन किसके लिए किया जाए। What to produce and how much to produce, how to produce and whom to produce। ये जो समस्या है ना, ये उत्पादन की समस्या है, हर तरह की इकोनॉमी में देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। चलिए पहले हम लोग 1 पॉइंट को देखते हैं, समझते हैं। अच्छा, इसे हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम अगर मान लीजिए आपको कोई कंपनी खोलना हो, ठीक है, या कोई फैक्ट्री खोलना हो, तो क्या आप सीधा फैक्ट्री खोल देते हैं? नहीं ना, पहले आप क्या करते हैं, सोचते हैं कि आखिर हम किस चीज का फैक्ट्री खोलें। क्यों? क्योंकि वस्तुएं बहुत सारी है, वस्तुएं क्या है, बहुत सारा है, और उसमें आप एक चुनाव करते, चुनते हैं कि नहीं हमें इस चीज का फैक्ट्री खोलना चाहिए, हमें केमिकल का फैक्ट्री खोलना चाहिए। तो इस तरह आप क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। उसी तरह से देश में भी कई सारी वस्तुएं हैं। हम लोग देखिए, उपभोक्ता वस्तु है, पूंजीगत वस्तु है, विलासिता वस्तु है, अनिवार्य वस्तु है, जीवन रक्षक वस्तुएं हैं, तो बहुत सारी वस्तुएं हैं। उसी तरह कोई देश को चुनना पड़ता है कि हम किस वस्तु का उत्पादन करें जिससे मेरे देश के लोगों को अधिक से अधिक क्या हो, लाभ प्राप्त हो। तो उसी तरह ये जो पहली समस्या है, हम लोग पहले पॉइंट को समझते हैं। अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या को हम लोग ध्यान से समझते हैं। देख रहे होंगे आप लोग, क्या उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में। किस चीज का समस्या है, चयन की समस्या, चुनना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या विकल्प मौजूद है, बहुत सारे विकल्प मौजूद है सरकार के पास। कि देखिए, पहला कि वो उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करे कि पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करे, कपड़ा गेहूं का उत्पादन करे या मशीन औजार ट्रैक्टर ये सब बनाए। उसी तरह निजी वस्तु का उत्पादन करे या सार्वजनिक वस्तु का उत्पादन करे, स्कूल, अस्पताल, पार्क आदि इन सभी चीजों में अपने साधनों को लगाए, या निजी वस्तु जैसे स्कूटर, कैमरा, मकान, इन सारे चीजों के उत्पादन में अपने संसाधनों को लगाए। उसी तरह आवश्यक वस्तु का उत्पादन करे, जैसे कि रोटी, दवाइयाँ, दूध, इन सभी चीजों का उत्पादन करे, या तो फिर विलासिता वस्तु का उत्पादन करे, आभूषण, कार, एसी, ये सभी चीजें। यहाँ पे ना, लेकिन सरकार क्या दोनों चीजों का उत्पादन कर सकती है? अगर हम लोग विकल्प दो वस्तुओं का उत्पादन कर रही है सरकार, मान लेते हैं, तो क्या वो दोनों का एक साथ उत्पादन कर सकती है? नहीं ना। अगर सरकार के पास मान लेते हैं संसाधन 10 लेबर है, कितने 10, तो क्या अगर वो 10 उपभोक्ता वस्तु पे लगाती है तो पूंजीगत कितना होगा, 0 होगा। अगर वो उपभोक्ता वस्तु का ज्यादा उत्पादन करना चाहती है तो उसे पूंजीगत वस्तु के उत्पादन में क्या करना होगा, कमी करना होगा। ठीक उसी तरह अगर उसे अस्पताल, स्कूल, पार्क ये सभी ज्यादा बनानी है ना, तो उसे निजी वस्तुओं के उत्पादन में कमी करना होगा। अगर वो सरकार विलासिता वस्तु पे ज्यादा ध्यान देती है तो उसे आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन में कमी करना होगा। दोनों वस्तुओं को एक साथ बढ़ाया नहीं जा सकता। और यही है अर्थव्यवस्था की पहली केंद्रीय समस्या कि क्या उत्पादन किया जाए। ये बेसिकली चुनाव की समस्या, चुनना पड़ता है
समाधान नहीं देना है कौन किसका उत्पादन करेगी, उसी चीज का केवल यहाँ चुनाव करना होगा कि किस चीज का उत्पादन करेगी। अब जब सरकार यह चुन लेती है कि किस चीज का उत्पादन करना है, मान लेते सरकार चुन ली उसको उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत वस्तु का उत्पादन करना है, उसके बाद सरकार को यह डिसाइड करना पड़ता है कि कितनी मात्रा में हम लोग उत्पादन करें, उपभोक्ता वस्तु का कितना उत्पादन करें और मशीनों का पूंजीगत वस्तु का कितना उत्पादन करें। चलिए अब हम लोग दूसरी समस्या को समझते हैं। अब दूसरी समस्या क्या है, उत्पादन कैसे किया जाए। अब पहला समस्या जब सरकार ये डिसाइड कर लेती है कि क्या उत्पादन करना, मान लीजिए सरकार डिसाइड कर ली, कोई इकोनॉमी डिसाइड कर लिया कि उसे कपड़े का उत्पादन करना है, किस चीज का, कपड़े का, सूती कपड़े का उत्पादन करना है, तो दूसरा समस्या उत्पन्न होता है कि उत्पादन कैसे किया जाए, हाउ टू प्रोड्यूस, उत्पादन जो सोचे हैं कपड़े का उत्पादन वो किस तरह करें। तो ये जो समस्या है ये तकनीक के चुनाव की समस्या है। हमारे पास तकनीक दिया हुआ है, तकनीक दो तरह का होता है, एक होता है श्रम प्रधान तकनीक, लेबर इंटेंसिव तकनीक, और दूसरा होता है पूंजी प्रधान तकनीक, ठीक है, कैपिटल इंटेंसिव तकनीक। तो दो तरह का तकनीक होता है, या तो हम लेबर से उत्पादन कर सकते हैं, श्रम से उत्पादन कर सकते हैं, या तो हम पूंजी से उत्पादन कर सकते हैं। अब ये उस देश पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के संसाधन का प्रयोग करती है। अगर मान लेते हैं जनसंख्या बहुत ही ज्यादा है तो उसे श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, इससे क्या होगा, बेरोजगारी कम होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन अगर जनसंख्या बहुत कम है, ठीक है, तो इसे पूंजी प्रधान तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। जैसे कि भारत में दोनों तरह की तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अधिकांश श्रम का प्रयोग किया जाता है। आप लोग देखते होंगे जब रोड बनता है तो उसमें उस रोड को मशीन से आराम से बनाया जा सकता है एक ही दिन में, लेकिन जानबूझ के उसमें लेबरों की संख्या अधिक लगाई जाती है। पुल बन रहा है, लेबर अधिक लगाया जाता है, क्यों, ताकि लोगों को क्या मिले, रोजगार मिले, और पूंजी का कम प्रयोग किया जाता है, मशीनों का कम प्रयोग किया जाता है। लेकिन विदेशों में लेबरों का कम प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि पहले से उनका जनसंख्या क्या है, कम है, उनके पास पूंजी बहुत ज्यादा, पैसा बहुत ज्यादा, इसलिए उन लोग पूंजी प्रधान तकनीक प्रयोग करते हैं। तो ये जो समस्या है उत्पादन कैसे किया जाए, ये तकनीक के चुनाव, तकनीक दो तरह का है ना, तो तकनीक इन दोनों में चुनाव की समस्या है कि हम किस तकनीक का ज्यादा करें, किस तकनीक का हम कम करें। अगर हम इसका प्रयोग करते हैं तो इसमें लेबर का अधिक प्रयोग करना पड़ता है और इसकी तुलना में पूंजी का कम प्रयोग किया जाता है। वहीं पूंजी प्रधान तकनीक में मशीनों का अधिक प्रयोग किया जाता है और श्रम का कम प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग तीसरी समस्या को समझते हैं, उत्पादन किसके लिए किया जाए, होम टू प्रोड्यूस। अब सरकार क्या किया, अभी तक सोच लिया क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, फिर सोच लिया क्या कि उत्पादन कैसे करना है। जैसे कि अगर कपड़े की बात करते हैं कि वो सोचा कि नहीं कपड़े का उत्पादन को करना है, ठीक है, सोच लिया उपभोक्ता वस्तु का उत्पादन करना, कैसे करना है, तो हम चलो श्रम प्रधान तकनीक से करेंगे, ये भी सोच लिया। लेकिन हम उत्पादन किसके लिए करें, तो किसके लिए करने का मतलब है यहाँ पे ये वितरण की समस्या है कि जो उत्पादन हुआ है ना उसका समाज में किस तरह से बंटवारा हो, समाज में किस तरह न्यायपूर्ण बंटवारा हो कि मेरा जो उत्पादन है वो सबों तक क्या हो पहुंच सके। ये इसको दो तरह में बांटा गया है, एक है व्यक्तिगत वितरण और एक है कार्यात्मक वितरण। व्यक्तिगत वितरण का मतलब है कि समाज में आय की असमानता मौजूद है, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं तो कुछ लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तो उनके बीच में मेरा सामान किस तरह पहुंचे कि दोनों को अवेलेबल हो जाए। अगर हम कीमत बहुत ज्यादा कम कर देते हैं तो गरीबों के लिए तो ठीक है, लेकिन ये अमीरों के लिए सही नहीं होगा, उनसे अधिक कीमत वसूलना होगा, ये सही होगा। तो उसी तरह से क्या किया जाता है, कीमत का निर्धारण किया जाता है। तो व्यक्तिगत वितरण में ये आ गया, आय की असमानता मौजूद है और इसको देखते हुए हमें क्या करना पड़ता है, वितरण करना पड़ता है ताकि ये जो असमानता है वो क्या हो, कम से कम हो। कार्यात्मक वितरण का मतलब है कि जो उत्पादन कर रहे थे, उत्पादन के साधन जैसे कि श्रम, लेबर उत्पादन कर रहे थे, पूंजी, ये सभी जो मिलकर उत्पादन जो कर रहे थे, तो उनके बीच में मेरा जो उत्पादन है वो किस तरह से पहुंचे, यानी कि उनका जो लाभांश है उनको आय किस तरह से बांटा जाए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह हो। ये बेसिकली ये आय की वितरण को बताता है, ये आय की वितरण को बताता है और ये आय की असमानता को बताता है, आय की असमानता को देखते हुए उत्पादन के वितरण को बताता है। समाज के विभिन्न तबकों में उत्पादन के वितरण को बताता है आय की असमानता को देखते हुए, और ये आय के वितरण को बताता है कहाँ पे, साधनों के बीच में, कि साधनों के बीच में आय का वितरण किस तरह से है। तो ये तीन केंद्रीय समस्याएं हम लोग देख लिए। सबसे पहला देखे थे हम लोग क्या उत्पादन किया जाए, फिर देखे उत्पादन कैसे किया जाए, फिर देखे उत्पादन किसके लिए किया जाए। तो आई होप ये तीनों केंद्रीय समस्या आप लोग को समझ आया होगा। और इसके बाद का जो टॉपिक है वो है उत्पादन संभावना वक्र, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जो क्या बताता है, जो इसी केंद्रीय समस्या को
जिस चीज में दिखाते हैं हम लोग, जिस ग्राफ में दिखाते हैं उसे हम लोग उत्पादन संभावना वक्र कहते हैं। चलिए थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे जल्द ही। धन्यवाद।